आज हम जानेंगे सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में। तो इसमें क्या है, मोस्ट आपको क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, तो सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। पहला आपका इसमें प्रश्न है कि जनजाति क्या है, इसकी विशेषता क्या है। जनजाति क्या है और इसकी क्या विशेषता है, तो आप इसका आंसर नोट करिए। जनजाति सामाजिक समुदाय है। जनजाति एक सामाजिक समुदाय है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मानव समूह निवास करते हैं जो आज भी सभ्यता और संस्कृति से अपरिचित हैं। मतलब उन जनजातियों को सभ्यता और संस्कृति के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है, जो क्या है पहाड़ों में रहते हैं और लोगों से ज़्यादा जो सभ्य पुरुष होते हैं तो उनसे सभ्य लोगों से तो उनसे ज़्यादा उनकी मुलाकातें नहीं हो पाती हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने ही लोगों में रहते हैं और अपने ही जीवन में मस्त रहते हैं, तो उनको सभ्यता और संस्कृति का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। जो सभ्य समाजों से दूर जंगल में, पहाड़ों में और पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। साथ ही साथ ये आदिवासी, जनजाति, आदिम समाज आदि नामों से ये इनको जानते हैं हम सभी। तो क्या है, जनजाति हम इन्हीं को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जाति व्यवस्था में परिवर्तनों के क्या कारण हैं। जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है तो उस परिवर्तन का क्या कारण है। तो सर्वप्रथम परिवर्तन क्या है, शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव। हर व्यक्ति क्या है, शिक्षित हो गया है, तो उनके अंदर क्या है, ये प्रभाव आया है कि हमें क्या और कब कैसे करना चाहिए। तो शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव, जिसमें जाति बंधन कम हो गए हैं। लोगों के अंदर वो भावना आ गई है कि हम सब एक हैं, मगर क्या है कहीं कहीं ये बंधन अभी पाया जाता है। और औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण, बड़े बड़े उद्योगों में हर जाति के व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए काम करते हैं। गांव का व्यक्ति, नगरीकरण मतलब गांव का व्यक्ति नगरों में जाकर रहता है और नगरों में आपको एक जाति की बस्ती नहीं, हर जाति की बस्ती आपको मिलेगी। वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं और बातें करते हैं, तो इससे छुआछूत की भावना हटती है। यातायात एवं संचार के साधनों में जो उन्नति हुई है, इसकी वजह से जाति में परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा के आगे बढ़ने से इसमें जाति में परिवर्तन हुआ। और जब हर घर की स्त्रियां पढ़ी लिखी हो गई हैं तो उससे सामाजिक स्थिति में भी सुधार होने लगा, तो इससे जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए। साथ ही साथ संयुक्त परिवारों का जो विघटन हो गया है, तो वो संयुक्त परिवार के विघटन से उस परिवार में, जब संयुक्त परिवार में पुराने बुजुर्गों और पूर्वज जो हमारे होते थे, तो वो क्या करते थे, नई लोगों को, जो न्यू जनरेशन होती थी, तो उन्हें वो काम करने से मना करते थे। तो न्यू जनरेशन क्या करती थी, उनकी बातों को सुनते थे, उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे और उनके मान सम्मान के लिए वो कार्य को करते थे। तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पा रहे थे। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे कि जाति पूर्वाग्रह क्या है। जाति पूर्वाग्रह क्या है, तो इसका आंसर है कि हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं। मतलब कि अपने देश में, हर देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं और ये जो अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के आदर भाव और समान दृष्टि से देखते हैं। अलग अलग जाति के रहते हुए हम एक दूसरे को आदर भाव और समान दृष्टि से देखते हैं।
तो उच्च जाति के लोग निम्न जाति के प्रति अनेक पूर्वाग्रह थे, मतलब उनकी सोच अलग अलग थी कि ये हमसे निम्न जाति के हैं और हम इनसे गलत व्यवहार करेंगे या इनको नौकर बना कर रखेंगे। तो जैसे उच्च जाति के व्यक्ति अपने आप को बहुत महान और गुणवान तथा राजा समझा करता था, तो वो निम्न जाति के व्यक्ति पर अपना आदेश करता था, ऑर्डर चलाता था और उन्हें सेवक तथा नौकर के रूप में जानते थे, रखते थे, जबरदस्ती बेगारी वाला काम करवाते थे। तो ये जाति पूर्वाग्रह का मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। तो जाति पूर्वाग्रह इसी को कहते हैं जिसमें उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को एक अलग दृष्टि, नीच भावना से देखते थे और निम्नता की ओर उन्हें ले जाने की हमेशा सोचते थे। जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति आगे बढ़ता था तो उन्हें वो लोग क्या करते थे, उच्च जाति के व्यक्ति उनको दबाने की कोशिश करते थे ताकि ये आगे ना बढ़े, इनके अंदर कोई नॉलेज ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल है। मध्य भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसका आंसर हुआ है मध्य भारत में वो प्रदेश जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश के शामिल हैं। यह भारत की जनजाति का लगभग 85% भाग निवास करता है। तो समझ गए आप कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कुछ भाग आंध्र प्रदेश के शामिल हैं और यहाँ भारत की जनजाति का लगभग 85% भाग निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों के नाम कौन कौन से हैं? 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों के नाम कौन कौन से हैं? तो ये जनजाति हैं गोंड, भील, संथाल, उराव, मीना, बोडो और मुंडा। ये 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली जनजातियों के नाम हैं। अब हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों में चलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो विश्व की सार्वभौमिक इकाई, इसका ऑप्शन है परिवार, समुदाय, राज्य, राष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हुआ? परिवार। अब अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका ऑप्शन है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, सावित्रीबाई फुले, श्री नारायण गुरु, अप्पयम कली। इसका आंसर क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधान अध्यापिका कौन थी? बालिका विद्यालय की प्रथम प्रधान अध्यापिका कौन थी? ऑप्शन है पेदियार, रामाबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, राधा कमल मुखर्जी। इसका आंसर हुआ सावित्रीबाई फुले। क्या आंसर हुआ? सावित्रीबाई फुले। अब अगला क्वेश्चन है जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है? क्या है इसका? 40%, 60%, 75%, 85%। इसका आंसर क्या हुआ? 85%, यानी 85%।